आज के वीडियो में साइंस विषय को लेकर सवाल है जो कि एईडीओ, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी दरोगा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीडियो है मुख्य विज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है जो कि एईडीओ, बीएसएससी और दरोगा में पूछे जाने वाले हैं। जैसे साइंस का आपका सवाल है कि कंप्यूटर से उत्पन्न ई अवशेषों में पाए जाते हैं, इस कथन पर विचार करें और विचार करने के बाद आपको ऑप्शन का जवाब देना है। तो ई अवशेषों में क्या क्या पाए जाते हैं? पहला टीन, शीशा, सिलिकॉन, तांबा, बेरिलियम, फाइबर, कांच, लोहा। इसमें सत्य क्या है? और सत्य जो है ऑप्शन में दिया है ए में 1 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 और सभी। इसमें क्या होता है कि बीपीएससी के सवाल में जो कि एईडीओ का भी परीक्षा लेगा, इसमें क्या होता है कि सीधा सवाल नहीं देता है, इसको ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसमें से सत्य क्या है तो आपको अब ये लाइन को पढ़ना पड़ेगा, जो 2 लाइन 3 लाइन दिया हुआ है। आगे के सवाल में भी देखेगा 1 2 1 2 1 2 करके दिया हुआ है। तो इसमें क्या है तो आपको इसमें पढ़िएगा तो ई अवशेष में सभी पाए जाते हैं। 1 3 शीशा, ये जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें से सभी पाए जाते हैं। अगला सवाल है सही सुमेलित युग्म है। सवाना बायोम बिखरे वृक्षों वाले घास को कहते हैं। प्रेरी बायोम ऊंचे एवं सघन घास। स्टेपी बायोम साक्वाकार पत्ती वाले वृक्षों के मैदान में कौन सत्य है? जो ये 1 2 3 लाइन दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें क्या सत्य है? केवल अगर केवल 1 होगा तो ए ऑप्शन दीजिएगा, 1 और 2 होगा तो बी लिखिएगा, सभी होगा तो सी और कोई नहीं पर डी। इसमें क्या है कि आपको इसका ऑप्शन है बी, 1 और 2 ही लाइन सही है। ये लाइन सत्य है, ये लाइन सत्य है। स्टेपी बायोम कोणधारी पत्तियों वाले वृक्षों को कहा जाता है। स्टेपी अगर ये लाइन को सही करने रहेगा तो सक्वाकार नहीं देके ये आपको कोणधारी देगा। सक्वाकार नहीं देके क्या देगा? कोणधारी। ध्यान दीजिए, कोणधारी। कोणधारी पत्तियों वाले वृक्षों के वन को हम लोग स्टेपी कहते हैं। तो ये लाइन आपका गलत हो जा रहा है। सत्य लाइन जो है वो ट्रू लाइन 1 और 2 ही है, तो ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए इसमें अगला सवाल क्या है कि कथन दे दिया स्टेटमेंट। पहला में SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। लाल वर्षा में घातक रसायन हेक्सावेलेंट क्रोमियम होता है जो मुंह, नाक, गला, फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सही है? 1 सही है, 2 सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है? 1 सही है तो देख रहे ऑप्शन लिखा हुआ है। तब आपको ये 3 नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा? आप पढ़िएगा दोनों लाइन। ये दोनों लाइन सत्य है, ये दोनों लाइन आप पढ़ के देखिए। दोनों लाइन जब सही है तो ऑप्शन हो गया सी। अगला सवाल फिर स्टेटमेंट दिया, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईओ विल्सन 1985 में किया। अगर ये सही है तो देखिए जीन कोश का अर्थ एक जाति या समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता से है। ये 2 लाइन आपको स्टेटमेंट दिया है और इससे संबंधित जानकारी को वो प्राप्त करना चाह रहा है। अब देखिए इसका क्या ऑप्शन है। इसमें जो है ऑप्शन जो है इसमें क्या सही है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है जैव विविधता का प्रयोग आनुवंशिक इकाई है, कौन सत्य है ये देखिए। आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो WC रोजन ने, ये नाम नहीं है WC रोजन, ये WC रोजन ने 1900 रोजन है, WC रोजन, रोजन देखिए फिर से रोजन, WC रोजन ने 1986 में किया। तो ये लाइन आपका गलत हो गया, ये लाइन आपका स्टेटमेंट गलत हो गया फैक्ट लेके मिलाने पर। जीन कोश का अर्थ एक जाति या समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता से, ये भी लाइन गलत है। जाति और समष्टि, यहाँ पर या शब्द गलत लिखा है, और रहेगा तो ये लाइन सही हो जाता है, और रहने पर ये सही होता है। तो इसमें से कोई भी लाइन आपका सही नहीं है, कोई भी लाइन सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जा रहा है डी। ठीक है, तो इसी तरह से
इस तरह से सवाल पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में हमेशा। तो परीक्षाओं में जो पूछा जाता है सवाल, उसके आधार पर हम लोग एक आध सवाल और ले सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ सवाल को और हम लोग ले रहे हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट सवाल ही लिए थे। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले W.C. रोजन ने 1986 में किया। ये लिखा है ईओ विल्सन का स्टेटमेंट गलत। जीव कोश का अर्थ जाति या समष्टि में नहीं, जाति और समष्टि में होता है। तो ये भी लाइन गलत, ऑप्शन हो गया है डी। अगला सवाल को हम लोग ले रहे हैं कि आगे देखिए कि क्या लेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या उसका स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपको होगा कौन सही है, कौन कथन सत्य है, कौन कथन सत्य है। ऑप्शन है आपका, अभी देखिए ये दे रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है जो अभी स्टेटमेंट लिख रहा है, पराबैंगनी है ना विकिरण से, पराबैंगनी विकिरण से, रेडिएशन से, पराबैंगनी विकिरण से CFC के कार्बन फ्लोरोकार्बन के अणु अलग हो जाते हैं, अणु अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगला स्टेटमेंट है 2 नंबर, ये क्रियाशील अणु मतलब CFC के, ये क्रियाशील अणु ओजोन पर आक्रमण करके, ओजोन पर आक्रमण कर, ये अणु क्रियाशील अणु ओजोन पर आक्रमण कर फ्लोरीन मोनोक्साइड के फ्लोरीन मोनोक्साइड के बहुत से Cl2 परमाणु क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं, निकालते हैं, विमुक्त करते हैं। अभी स्टेटमेंट दे रहा है, सवाल आपको पूछ लिया है कि क्या सही है वही बताना है। और 3 नंबर दे रहा है क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का मतलब Cl2 का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 10 लाख परमाणुओं को, ओजोन के 10 लाख परमाणुओं को, 10 लाख परमाणुओं को नष्ट करता है, नष्ट करता है। तो इस तरह का 3 स्टेटमेंट दिया और 3 स्टेटमेंट में आपको लिख दिया पराबैंगनी विकिरण से ये CF के अणु अलग हो जाते हैं, क्रियाशील अणु आपके सामने है। और आपको ये लिखेगा ऑप्शन में, ए में केवल 1, बी में 1 2, सी में 1 2 3, डी में कोई नहीं। अब आपको अपने फैक्ट से मिलाना है क्या सही है क्या गलत है। तब आपको इसमें देखिएगा तो मिलेगा कि आपका ऑप्शन बी सही है। कैसे सही है, 1 और 2 लाइन हूबहू सही है, लेकिन यहाँ पर ओजोन के, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के, O3 मतलब ओजोन के 10 लाख नहीं 1 लाख, सही तथ्य है कि 1 लाख परमाणु को ये नष्ट करता है, ये 1 लाख। तो इन्होंने 10 लाख देके क्या किया कि तीसरा स्टेटमेंट को फॉल्स शो कर दिया, तो तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन में 1 और 2 होगा। तो इस तरह से साइंस संबंधी जो फैक्ट है और जो BPSC का स्टैंडर्ड है या जो ADO का स्टैंडर्ड पर एग्जाम लेगा वो आपके सामने है। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।